अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। पुराने शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जायदादों के हुसूल का अमल शुरू हो गया है। मुआवजा कबूल करने के ख्वाहिशमंद जायदाद मालकान रसूलपुरा बेगमपेट में वाक़ मेट्रो भवन जाकर अपनी रजामंदी फराहम कर सकते हैं, जैसा कि शहर के जिला कलेक्ट्रेट के बयान में जिक्र किया गया है। कॉरिडोर 6 जो MGBS महात्मा गांधी बस स्टेशन को चंद्रायन गुट्टा से जोड़ेगा, इसके तहत जायदाद के हुसूल का अमल 21 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ। इस मंसूबे के लिए 800 जायदादों के हुसूल के नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। मुआवजा के अमल को तेज करने के लिए हुक्काम ने जायदाद मालकान के साथ मुआवजे की शराहों पर तबादले ख्याल करके इन्हें हतमी शक्ल दी है। रियासती हुकूमत ने 81,000 रुपए फी मरबा गज के हिसाब से जमीन की कीमत के साथ अलहदा तामीरात की कीमत भी अदा करेगी। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 7740। तेलंगाना असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये इजलास 9 दिसंबर को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। पीर को शुरू होने वाले इजलास का दौरानिया 6 दिनों तक रहा। कुल मिलाकर 7 दिनों में असेंबली ने 37 घंटे 44 मिनट तक काम किया। असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान कांग्रेस के अराकीन ने हुकूमत की 1 साल की हुक्मरानी में सामने आने वाली अवामी मसाइल पर बहस करने की कोशिश की। BRS अराकीन ने चरला किसानों, ऑटो ड्राइवर्स और फार्मूला ई कार रेसिंग के मसाइल पर बहस करने का मुतालबा किया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इन मसाइल पर बात करने की इजाजत नहीं दी। ताहम BRS ने अपनी जरूरियात के मुताबिक कई अहम मौज़ूआत पर बहस की और असेंबली में कई बिल्स जैसे बहुमादा बिल भी पेश किए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंशफाक किया है कि 72,816 करोड़ रुपए में से 22,606 करोड़ रुपए रायतू बंधु स्कीम के जरिए नाअहल अफराद के खातों में तकसीम किए गए। इन जमीनों के लिए जो BRS हुकूमत के दौरान जेर काश्त नहीं है। हफ्ता 21 दिसंबर को काश्तकारों के लिए इमदादी स्कीम पर एक मुख्तसर बहस के दौरान कानून साज असेंबली में तकरीर करते हुए एक तखमीना का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 22,600 करोड़ रुपए इन जमीनों में जमा किए गए हैं जो जेर काश्त नहीं थी। अदाकार अल्लू अर्जुन ने हफ्ता 21 दिसंबर को मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भगदड़ और इसके नतीजे में 35 साल रेवती की मौत जो 2 दिसंबर को संध्या थिएटर में भगदड़ के दौरान हुई थी, बदकिस्मती थी और दावा किया कि इस वाक़े को लेकर कई गलत फहमियां पैदा हुई है। वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AIMIM लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के इल्जामात का जवाब दे रहे थे। इन्होंने इल्जाम लगाया कि अदाकार आखिर तक फिल्म देखते रहे जब तक थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई। इस वाक़े को बदकिस्मती करार देते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। సినిమా స్టార్టింగ్ కొంచెంసేపు నేను వెళ్ళిపోయా, నేను మా వైఫ్ అంతా మేము బయటకు వచ్చాం అంతే. నాకు అసలు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే నాకు తెలిసింది ఒక లేడీ ఇలా ఉందంట, కళ్ళు తిరిగి పడిపోయిందంట, ఆ తర్వాత ఆవిడ పాపం చనిపోయిందంట, ఇలా ఒక కిడ్ ఉన్నాడు అంటే నేను షాక్ లో గురయ్యా. అంటే నాకు తెలియదు అసలు, నెక్స్ట్ డే వరకు నాకు అసలు తెలియదు. ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా. ఎందుకంటే నేను నా పిల్లోనే పక్కన పెట్టుకున్నా, నా వైఫ్, నా కొడుకు, నా కూతురు థియేటర్లోనే ఉన్నారు. నాకు తెలీదు. నిజంగా అలా జరుగుంటే, నాకు తెలుసుండి ఉంటే నేను వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను కదా, మినిమం కదా. ఎవరైనా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు కదా. నాకు తెలియని కూడా తెలియదు. సరే పిల్లలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మనం వెళ్ళిపోతే క్రౌడ్ క్లియర్ అయిపోతే, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతే నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోయా. అలాంటిది నాకు తెలిసి కూడా నేను సినిమా చూస్తూ ఉన్నాను, ఇలాంటి ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ వస్తే చాలా బాధ వేస్తుంది. పిల్లలు ఉన్నారు సార్, పిల్లలు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను నేను. నాకు నా పిల్లలు అంటే ఎంత ఇష్టం తెలుసు. ఎవరైనా ఉంటారు కదా, తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు కదా. అలాంటి నాకు క్లూ కూడా లేదు. నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోయిన నెక్స్ట్ డే నాకు మార్నింగ్ తెలిసి చనిపోయారంటే షాక్ అయ్యాను నేను.
चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज एतराफ किया है कि रियासती हुकूमत माली मजबूरियों की वजह से वादाशुदा 6 जमानतों और दीगर वादे बशमूल रायतू भरोसा को नाफिज करने में नाकाम रही है। कांग्रेस की 6 जमानतों और दीगर इंतखाबी वादों पर अमल आवार में अपनी हुकूमत की नाअहली और ताखीर के लिए पिछली BRS हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए इन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत को रायतू भरोसा को लागू करना, किराएदार किसानों को माली इमदाद देना, महीना अलाउंस के देने के लिए चैलेंजेस का सामना है। खवातीन और 1 तोला सोना कल्याण लक्ष्मी स्कीम के हिस्से के तौर पर पिछली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने वाले औहदेदार ने जज्बाती अंदाज में रोना शुरू कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के जिला करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में पेश आया। बज़ाहिर खौफजदा औहदेदार का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा गया है कि हुजूराबाद में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के कैंप क्लर्क संदीप को सादा कपड़ों में मलबूस औहदेदार ने रिश्वत की रकम की वसूली पर किए जाने वाले टेस्ट के लिए अपने हाथ 2 गिलास पानी में डुबोने का मशवरा दिया। एक केमिकल सब्सटेंस हाथों पर केमिकल के निशानात के साथ पानी में छोड़ने पर पानी गुलाबी हो जाता है और इसे रिश्वत की रकम के कबूल करने के हतमी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हैदराबाद साइबर क्राइम यूनिट ने शहर के एक ताजिर से ताल्लुक रखने वाले 5,20,000 रुपए की रकम वापस कर दी, जिसे साइबर धोखेबाजों ने स्टॉक ट्रेडिंग के बहाने 7,25,000 रुपए का धोखा दिया। काफी मुनाफे का दावा किया। 47 साल के शिकायत कुंदन से साइबर बदमाशों ने स्टॉक ट्रेडिंग में अच्छे मुनाफे का दावा करते हुए राब्ता किया था। इन्होंने इसे मुल्जिमान की तरफ से फराहम करदा बैंक अकाउंट में किस्तों में 7,25,000 रुपए की रकम मुंतकिल कराई। पुलिस ने कहा कि इब्तदाई तौर पर शिकायत कुंदंदा का एतमाद हासिल करने के लिए बदमाशों ने इसे फायदा दिखाया और मुनाफा बांट लिया। आखिरकार इन्होंने इसे अदायगी करना छोड़ दी और जवाब देना बंद कर दिया। कर्ज माफी के अमल में इसके कौल और फाइल के दरमियान फर्क को लेकर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी झूठे बयानात से अवाम और असेंबली को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को कर्जों में रिलीफ फराहम किया गया, ये बताते हुए कि रेवंत रेड्डी एक एतराफी बयान के साथ सामने आया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंतखाबात जीतने के लिए दी गई 6 जमानतों पर अमल दरामद करने में नाकामी का एतराफ किया गया था। इन्होंने निशानदगी की कि रेवंत रेड्डी ये बताने से कासिर है कि किस तरह 49,500 करोड़ रुपए की कर्ज माफी के वादे को कम करके 26,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके बावजूद रेवंत रेड्डी ने बेशर्मी के साथ दावा किया था कि कर्ज की माफी का 100% अमल किया गया है। कांग्रेस हुकूमत की धरानी को भो भारती पोर्टल से बदलने के अक़दाम को पीछे हटने वाला अक़दाम करार देते हुए BRS MLC के कविता ने खबरदार किया है कि भू माता पोर्टल जमीनों पर कब्जे और रियासत के लोगों के लिए दीगर मसाइल पैदा करेगा। हफ्ते को कानून साज कौंसिल में भू भारती जमीन के हुकूक का रिकॉर्ड बिल 2024 पर बात करते हुए कविता ने कहा कि भू भारती रियासत में अफरा तफरी पैदा करेगी और लोगों को जमीनी मसाइल को हल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अराजी के अंदराज के लिए धरानी पोर्टल को मुतारफ कराने के BRS हुकूमत के अक़दाम का दफा करते हुए इन्होंने कहा कि धरानी रियासत के किसानों के लिए एक हिफाजती ढाल है और इसने रियासत में जमीन के घोटाले को गिरफ्तार करने में मदद की है। फूड सेफ्टी की खिलाफ वर्जियां सिर्फ हैदराबाद तक ही महदूद नहीं है, क्योंकि एक चौंका देने वाले वाक़े में जो मुबैना तौर पर घट केसर के एक रेस्टोरेंट में पेश आया था, खाने वाले की तरफ से पेश की जाने वाली बिरयानी में एक ब्लेड मिला था। ये एक मुकामी रिहायशी बिंकी अलैया को मिला जो दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। बिरयानी में ब्लेड मिलने के बाद बिंकी और इसके दोस्तों ने इंतजामिया से शिकायत के साथ राब्ता किया। इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय तेलंगाना रेस्टोरेंट इंतजामिया ने इस वाक़े को ठुकराया। दावा किया गया है कि ये महज एक हादसा था। इस वाक़े के बाद अलैया ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा कर कार्रवाई करने का फैसला किया। हैदराबाद के एक थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ के शदीद रद्द-ए-अमल में तेलंगाना हुकूमत ने हफ्ते को ऐलान किया है कि इसने फिल्मों की रिलीज से कबल अदाकारों के थिएटरों और फायदे वाले शोज के दौरे की इजाजत न देने का फैसला किया है। असेंबली में ऐलान करते हुए सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ताहम कहा कि हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए खुसूसी मराहत जारी रखेगी। इन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत सिनेमा
सिनेमा के टिकटों के रेट्स नहीं बढ़ाएगी। रियासती हुकूमत बड़ी बजट की फिल्मों के रेट्स में इजाफे की इजाजत दे रही है, जिनमें टॉप स्टार्स शामिल है। इसने पुष्पा 2 दी रूल के रेट्स में इजाफे की भी इजाजत दी। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन के लिए सबसे पहले अपने तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल भी वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए हर रोज नए ऐलानात कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी सरबराह केजरीवाल ने आज एक चौंका देने वाला फैसला किया। इन्होंने दिल्ली की मुतिया महल सीट से अपने उम्मीदवार शोएब इकबाल का टिकट वापस ले लिया है। अब इनकी जगह मोहम्मद इकबाल इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जानिब से उम्मीदवार होंगे। दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर आबी बहरान का मसला पैदा होने वाला है। यमुना में आलूदगी की वजह से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पैदावार मुतासिर होने की वजह से 30 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि जब तक अमोनिया की बढ़ती हुई सतह कम नहीं हो जाती तब तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से हफ्ते को जानकारी दी गई है कि वजीराबाद पाउंड पर यमुना में अमोनिया की सतह 5 ppm से ज्यादा हो गई है। इस वजह से वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट में पैदावार में 25 से 50% तक की कमी आ गई है। इसलिए जब तक हालात में बेहतरी नहीं होती तब तक पानी कम दबाव पर दस्तयाब होगा। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में जुम्मा की रात से ही दिक्कत शुरू हो गई है। दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों कई स्कूलों में ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई थी। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हैरान करने वाला इंशिफाक किया है। पुलिस ने बताया कि करीब 3 स्कूलों में ये धमकी उन्हीं स्कूल के स्टूडेंट्स के जरिए दी गई थी। जानकारी के मुताबिक जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी इनमें से एक वेंकटेश्वर स्कूल भी था, जिसे 28 नवंबर को रोहिणी प्रशांत विहार PVR मल्टीप्लेक्स पर पुरअसरार धमाके होने के एक दिन बाद धमकी भरा ईमेल मिला था। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये ईमेल स्कूल में ही पढ़ने वाले भाई बहनों ने भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि इम्तिहान मुलतवी कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में महकमे ट्रांसपोर्ट के साबिक कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास करोड़ों रुपए की मलकियत मिलने के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के रियासती सदर जे पटवारी ने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 20 सालों में ट्रांसपोर्ट महकमे में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। इन्होंने कहा कि इस मामले की CBI जांच के मुतालबे को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी। कांग्रेस दफ्तर में नामानिगारों से मुखातिब करते हुए पटवारी ने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट के एक साबिक कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहाँ करोड़ों रुपए की मलकियत मिली। फिर एक कार में 52 किलोग्राम सोना और 10 करोड़ रुपए नकदी मिली है। आसाम हुकूमत ने कम उम्री की शादी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वजीर आला बसपा शर्मा ने इतवार 22 दिसंबर 2024 को बताया कि रियासत में कम उम्री की शादी के खिलाफ कार्रवाई के तीसरे मरहले में 416 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी शब शुरू की गई थी। खबर रसा इदारे PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस सिलसिले में 335 मुकदमा दर्ज किए हैं और गिरफ्तार अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आसाम के चीफ मिनिस्टर बसपा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। इन्होंने कहा कि हम इस समाजी बुराई के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करते रहेंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथलैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.